वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर आगे बढ़ते हुए हम आगे चलें तो गुरु महाराज एक फिर आगे द्वीप में जाते हैं। वो भी कई कोस दूर होता है। वो है क्रौंच द्वीप। सो क्रौंच द्वीप में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, एंड वो हमेशा विषय विकारों में फंसे हैं। उनको नहीं पता भगवान क्या है। तो वो एक तरीके से अपने आप को सुखी इसके लिए मानते हैं क्योंकि ऐश कर रहे हैं। वो मतलब लीन है इस चीज़ में। आपने देखा होगा कि जैसे हमने फ्रीक्वेंसी की बात की थी हमने, सो वो फ्रीक्वेंसी उनको वो वाली अच्छी लगती है कि ज़्यादा शो ऑफ करना या जो विषय विकार है उनमें फंसते रहना, उसमें से वो जो रस है वो लेना, लेकिन वही रस आगे जाके बिख बन जाता है। तो जैसे गुरु महाराज आए तो उनमें एक गुण भी था। गुण ये था कि वो जो भी सेंट आते थे, जो भी संत आते थे, उनका सत्कार करते थे। हर कोई नहीं करता। तो वहाँ पर जो वहाँ के जो राजा हैं वो गुरु महाराज के आगे मत्था टेकते हैं, गुरु महाराज के आगे, और बेनती करते हैं कि उपदेश दो महाराज जी, उपदेश दो। तो वहाँ पर गुरु महाराज एक चीज़ जो उपदेश देते हैं वो हमें बहुत ध्यान से सुनना है। अभी गुरु महाराज उपदेश क्या देते हैं कि हमें मौत हमेशा याद रखनी चाहिए। क्यों? गुरु महाराज ने पहले उस राजा को ये समझाया कि हर कोई जो मौत है ना, जो डेथ है, वो हर एक को निगल लेती है। ठीक है? कोई ऐसा बचा नहीं है इंसान या कोई भी जीव जो मृत्यु से बाहर हो। बड़े बड़े देवते भी वो जो है वो काल के अधीन आते हैं। काल मीन्स डेथ। काल हर एक को निगल लेता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी शरण लो जिसको ये काल भी नहीं सताता, जिसके ऊपर ये काल भी किसी काम का नहीं आता। अभी जैसे संगत जी आपने देखा था, जैसे चक्की पीसते हैं ना, तो वो जो ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो चक्की के अंदर आगे वो तो पिस जाएंगे, ठीक है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कई जो ग्रेन के जो दाने होते हैं ना, कई जो है वो कीली में अटक जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं ड्यू टू द फोर्स। ठीक है? तो वो जो है वो जो दाने जो बाहर निकल गए वो बच गए। तो वैसे गुरु महाराज उसका एग्जाम्पल लेके कहते हैं कि आप उसको त्याओ जो ये काल से भी बाहर है। जैसे वो दाने बच गए ना बाहर निकल के, वैसे ही तुम भी बच जाओगे। अभी अभी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या जो संत पुरख हैं उनका वो शरीर नहीं छोड़ते। संगत जी, द थिंग इज कि जो गुरुमुख है वो नाम जपता है। नाम जपने के बाद जब वो शरीर छोड़ता है ना, उसको वापस नहीं आना पड़ता। वो सीधा वो परमात्मा के साथ वो जुड़ जाता है। लेकिन जो एक मनमुख होता है, वो जो अपना शरीर छोड़ता है ना, उनकी जो आत्मा है बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत कर्मों के जो मार पड़नी होती है। बिकॉज हम सब ने जो है वो जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म कमाए हैं। अभी नाम जपना क्यों है, क्यों नाम को इतना बड़ा दर्जा दिया? क्योंकि संगत जी हमारे पास इतना बल नहीं है कि हम ये विकारों को कॉन्कर कर सके। वो एनर्जी कहाँ से आती है, वो ताकत कहाँ से आती है? वो ताकत आती है नाम जपने से। सेवा से, दान पुण्य करने से आपको बेस बनाना है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि एम क्या है। एम है नाम सिमरन करके उस एक परमात्मा से जुड़ना। कई लोग वो जो है वो दान पुण्य में ही रह जाते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज कि वो नाम जपते नहीं, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो अहंकार पैदा हो जाता है कि मैंने तो इतनी डोनेशन की। ठीक है? तो ये जो है ये पैरेलली चलने चाहिए दोनों, सेवा और सिमरन, ताकि वो जो चीज़ है वो आए। तो गुरु महाराज यहाँ पर जो है महाराज उपदेश देते हैं कि उसका नाम जपो जो काल से भी रहता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी कि हमें मौत को हमेशा याद रखनी, क्योंकि जब हम मौत को याद रखते हैं ना संगत जी, फिर हमें बहुत ही आसानी से भगवान जो है दिमाग में हमारे रहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम देख लें, कभी भी आपको टाइम मिले, आप कोई हॉस्पिटल चले जाना, ओके, खासकर जो कैंसर हॉस्पिटल होता है, आप देखोगे कईयों के जबड़े ही नहीं है। जो
हम जो हमारी जो चीक्स होती है राइट, उनके चीक्स ही नहीं होते, आपको सीधा दांत बाहर से ही दिख रहे होते हैं अंदर। कईयों की इतनी बुरी हालत होती है कि वो पानी भी नहीं पी सकते, उनको पाइप मुंह से अंदर डाल के अंदर तक लगाया जाता है, फिर वो कहीं कुछ पी पाते हैं। जब आप वो दृश्य देखोगे, सबसे पहली चीज आपके अंदर से क्या निकलेगी? वाहिगुरु। ठीक है, आपको वो चीज़ दिमाग में आएगी। सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी कि भगवान बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे इतना सही सलामत रखा। दूसरी चीज़ आपको याद आएगी कि मेरा भी वो समा आना है। तो जब आप देखोगे कि वो समा आना है, तो वो फिर आप नाम जप के फिर आप नाम जपोगे और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो आखिर जो साखी है, देन वी विल एंड द सेशन। तो गुरु महाराज फिर आगे जब उपदेश दे के वहाँ पर कुछ दिन रुकते हैं, फिर आगे महाराज चलते हैं। महाराज फिर आगे पहुँचते हैं पल्क द्वीप। सो पल्क द्वीप में क्या होता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा धनी हैं, उनके जो घर हैं वो भी सोने के बने हुए हैं। तो गुरु महाराज के पास कई लोग आते हैं और गुरु महाराज को वो नमन करते हैं, और गुरु महाराज उनसे पूछते हैं, क्योंकि गुरु महाराज कहीं जाते हैं ना संगत जी, महाराज उद्धार करने के लिए जाते हैं। वहाँ पर वो पूछते गुरु महाराज के आपको कोई दिक्कत है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ भला है? तो वहाँ पर जो लोग हैं ना वो कहते हैं हम बहुत सब कुछ दिया है भगवान ने, लेकिन ना ये जो अंदर ये खालीपन है, ये जो 3 चीज़ें ये हमें बहुत ज़्यादा सताती है अंदर से। संगत जी बाहर से आप देखोगे कि हमें क्या लगता है, जैसे हम लिंक्डइन में देखते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, जब हम सक्सेसफुल किसको मानते हैं? कोई एक इंसान कोई पोस्ट डालेगा दैट यू नो मेरे पास पहले गाड़ी नहीं थी, नाउ वी हैव अ कार, तो उसको सक्सेस का पैरामीटर माना जाता है। हाँ, ही वेंट थ्रू अ हार्ड टाइम, उन्होंने कमाई की और उस जज्बे को हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब हम उस नज़रिए से देखें कि सक्सेस को हम क्या देख रहे हैं कि एक कार ना होना और एक कार होना, एक छोटा सा घर होना और एक बड़ा घर होना, वो ट्रांसफॉर्मेशन को हम जब सक्सेस मान लेते हैं ना, दैट इज़ वेयर आर जहाँ वहीं हम कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। क्योंकि संगत जी ये जो जहाँ पर पल्क द्वीप जहाँ महाराज पहुँचे हैं ना, सबके घर सोने के हैं। तो हम दुनिया की नज़र से देखें तो एवरीवन आर सक्सेसफुल देयर, ठीक है, एवरीवन आर सक्सेसफुल। लेकिन क्या वो दुखी नहीं होते? क्या उनको कोई चीज़ अंदर से नहीं सताती? तो ये वो कहते कि महाराज आप बहुत बड़े संत लगते हो, बहुत ऊंची हस्ती लगते हो, ये जो 3 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सताती हैं, आप ये 3 चीज़ें हमारे अंदर से दूर कर दो, हमें बहुत शांति मिल जाएगी। वो 3 चीज़ें कौन सी होती है वो हमें भी आती होंगी। द फर्स्ट थिंग इज बीइंग जेलस, ईर्खा आनी, किसके साथ? जो हमसे ऊपर है। हम जब देखते हैं, हम सपोज यू नो हम डेटा एनालिसिस की फील्ड में हैं, हम कभी देखते हैं हमारे जो कलीग्स हैं वो आगे बढ़ गए या उनको कुछ अवार्ड मिल गया, ओके। जब हम क्लास में देखते हैं कि सेम क्लास का कोई इंसान है, वो उसका फर्स्ट रैंक आ रहा है और हम जो है वो एवरेज स्टूडेंट हैं, हमारे 60-70 से ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है। तब क्या होता है कि जो नीचे होता है ना, जो एवरेज इंसान होता है, वो ईर्खा खा जाता है, वो जेलसी में आ जाता है। इसके बारे में संगत जी हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे जो सोशल मीडिया है उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स क्या होता है कि लोग अपनी जो बेस्ट टाइम्स है वो पोस्ट करते हैं, और जब वो पोस्ट करते हैं तो हमारे अंदर वो आग लग जाती है ईर्खा की कि इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा? मैं यहाँ पर घर पे बैठा हूँ अकेला, जो मुझे इतनी लोनलीनेस सता रही है, मेरे साथ क्यों ऐसा? ठीक है, तो वो जो ईर्खा है वो बहुत सताती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि पहली चीज़ जो सताती है वो है कि हमारे ऊपर वालों से ईर्खा आना, वो ईर्खा की आग बहुत जलाती है अंदर से। दूसरी चीज़, हमारे जो नीचे हैं उनसे अहंकार करना, ठीक है। अभी कई बार हम देखते हैं कि कई जो किसी को ऊपर ही पोस्ट मिल जाती है, कोई ऑफिसर बन गया या फिर कोई मैनेजर है, ओके। सो कई बार ऐसा होता है, हाँ, हमें जब हम वो रोल प्ले करते हैं, वी हैव टू बी स्ट्रिक्ट समटाइम्स, हमें कई बार हमें स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है क्योंकि टू मैनेज थिंग्स। लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है अंदर से? कई बार ऐसे होते हैं कि हमने पिछले सेशंस में भी डिस्कस किया था कि कई बार ऐसा होता है कि गुरुद्वारा साहिब में जो गुरु ग्रंथ साहिब जी है, जो दुनिया के मालिक है,
उनके सामने जो संगत है, वहाँ उनके सामने कई जो ऑफिसर होते हैं वो अपना ना वो गद्दी डाल के बैठते हैं कि अपने आप को वो ऊंचा मानते हैं। कई जो सीएम्स आते हैं वो अपने आप को वो उस तरीके से रखते हैं, ठीक है। लेकिन वो आता कहाँ से है? वो आता है अहंकार से। तो वही उनको दूसरी चीज़ जो सताती है वो है अहंकार अपने जो नीचे है, जो हमारे नीचे, वैसे तो नीचे ऊंचा कुछ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर वो जो हमें नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो सताती हैं उसकी बात कर रहे हैं। तीसरी चीज़ जो हमें सताती है वो है जो अब इक्वल हो गया उसके साथ जो हम निंदा करते हैं, जब उसकी बुराई करते हैं, वो बहुत सताती है हमें, ठीक है। संगत जी, वी ऑल्सो नो कि हमें जब पता लगे कि हमारे बारे में ये बोला गया हमारे पीछे, वी नो हाउ इट फील्स, राइट। या हम भी कभी कर लेते हैं गलती से, हम जब फ्रेंड्स के बीच में बैठे होते हैं या ऑफिस के बीच में कर रहे होते हैं, कोई अगर तीसरे इंसान की बात छिड़ी है, सो 99% ऑफ चांस है कि वो निंदा ही होगी, क्योंकि बहुत ही ऐसे कम चांस होते हैं जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। 99% जो बात होती है वो लात खींचने के लिए होती है कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, मैंने तो ये अच्छा किया था, उसने तो इतना भी नहीं किया, ठीक है, फिर भी उसको अच्छा मिल गया। वो क्यों होता है? क्योंकि ना निंदा से ना स्वाद बहुत आता है, क्योंकि हम अपनी ईगो को ऊपर रखते कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, वो सामने वाला बहुत नीचा है। लेकिन वो जो स्वाद है ना संगत जी, वो हमें फिर जन्म जन्म के गेड़े करवाता है। फिर जैसे हमने बात की थी, जब कलयुग गुरु नानक देव जी पातशाह के सामने आता है ना, वो कहते हैं जो निंदा है ना, निंदा वो मेरी लूटर है। जैसे जंग छिड़ती है ना संगत जी, तो एक लूटर को रखा जाता है जो सामने वाले की जो अपोजिशन होती है ना, उसके जो जितने भी खजाने उसको लूटने की ड्यूटी दी जाती है। तो वहाँ पर जब कलयुग से पूछा जाता है, गुरु महाराज हम सबको उदार करने के लिए जब वो वार्तालाप होती है, तो कलयुग कहता है कि जो निंदा है ना, दैट इज़ माई मेन लूटर। वो लूटती क्या है? अब नाम सिमरन हमारे अंदर से। तो कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो वहाँ पर गुरु महाराज फिर जो है हम आखिरी उपदेश विचारेंगे एंड इसके बाद हम समाप्ति करेंगे। गुरु महाराज वहाँ पर उपदेश देते हैं कि सबके अंदर उस एक परमात्मा को याद रखो, सबके अंदर उस एक परमात्मा को पहचानो। कि जैसे हमने जेलसी वाले सेशन में भी डिस्कस किया था कि हम ये पहचाने कि अगर किसी सामने वाले को कुछ दिया है ना, वो उस परमात्मा की दया से उनको मिला है। हम याद रखें कि बैक एंड में है कौन, उनको दिया किसने? उस परमात्मा ने, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। तो उसने जो किया है, हम उससे कभी गुस्सा हो सकते हैं? नहीं। तो हमेशा परमात्मा को याद रखो, हमेशा परमात्मा को अपने दिमाग में रखो कि सामने वाले के अंदर भी वो एक परमात्मा है। और ये भावना के साथ जब आप नाम सिमरन करोगे तो आपको ये जो दुविधा है वो अंदर धीरे धीरे करके निकलेगी, और नाम सिमरन करने से ही वो जो एसेंस है वो दृढ़ होगा। हम अंदर से तो बहुत कहते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, लेकिन हम कई बार हम बायस हो जाते हैं। दैट माइट बी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, दैट माइट बी इन टर्म्स ऑफ जेंडर, ठीक है। लेकिन यही गुरु महाराज कहते हैं कि वो एसेंस कैसे आए, अंदर से वो चीज़ कैसे आए कि हर एक में परमात्मा दिखे। गुरु महाराज कहते हैं वो नाम अभ्यास से आएगी। नाम अभ्यास करके जो कड़ा प्रसाद की देग है वो बना के आप अरदास करो। जो ये जो दुविधा है ना कि तू अलग मैं अलग, सबके अंदर वो एक ही परमात्मा दिखेगा। और फिर वो जब वो अवस्था आएगी, सो फिर वो होगी कि तू करता तू हुआ। सो परमात्मा का नाम जपते जपते हम खुद जो है वो परमात्मा के ही रूप बन जाएंगे। सो इतनी बेनतियाँ प्रमाण करनी चाहिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।